डोनाल्ड ट्रंप और प्रेशर डालेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कि वो सारी बातें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की माने और इस तरह के वो और इकदाम भी ले सकते हैं। हो सकता है कि वो क्रिसमस पे खालिस्तान मूवमेंट को लेके कोई और लेटर लिख दें पन्नू साहब को, जिससे और ज़्यादा प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पे और वो पूरी तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाइन कर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं। कल भी उन्होंने 25 या 30% जो टैरिफ की बात की जब वो जहाज़ पे थे, जब वो वापस गालिबन अमेरिका वापस आ रहे थे स्कॉटलैंड से, जहाँ पे उन्होंने अपने जो गोल्फ के क्लब्स हैं उनका उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले दिन में आपको टेंशन नजर आएगी और आने वाले दिन में आपको खासतौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये मामला नजर आएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के सवालात भी देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के सवालात के जवाब देता हूँ। आप कमेंट्स करते रहें, कमेंट्स आप लोग करते रहें। मैं आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के नाम भी जो है अनाउंस करूँगा किस किस ने क्या बात की और फिर मैं अपने सवालात के आपके जवाब दूंगा। कमेंट्स आप लोग करते रहें, सवालात आप लोग पूछते रहें। अच्छा, अगली बात उन्होंने ये की है कि एज प्रेसिडेंट, इस लेटर में जो उन्होंने खालिस्तान के लीडर को जो है वो इन्होंने बात की है, वो उन्होंने ये बात की कि एज प्रेसिडेंट आई विल नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर द नीड्स ऑफ आर सिटीजन एंड आर होमलैंड। सिटीजन्स का मतलब ये है कि मैं अपने सिटीजन्स की हमेशा हिफाजत करूँगा। अगर हमारे मुल्क में कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज खालिस्तान के लीडर्स को मारने की कोशिश करेगी तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा उसको, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। बेसिकली ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, याद रखिएगा ये सारी लैंग्वेजेस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। अब इन्होंने बार बार अपने सिटीजन्स की हिफाजत की बात की है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू किसी भी तरह का ऑपरेशन करने की कोशिश की, इन लोगों को कत्ल करने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली खालिस्तान मूवमेंट के लोग जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे वो कोशिश करेंगे, वो फोकस करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो उनको बचाया जा सके। सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी क्रूशल थिंग इन द अपकमिंग डेज एज फार एज अमेरिका एंड इंडिया फॉरेन रिलेशंस। आगे वो कहते हैं कि थैंक यू फॉर राइटिंग फॉर राइटिंग, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे ही कंटिन्यू टू ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये लेटर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइम जो आप कह सकते हैं खालिस्तान के जो लीडर हैं, जिनका नाम मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इनका पूरा नाम है गुरपनवत सिंह पन्नू। इनके ट्विटर पे ये इस टाइम लेटर जो है ये अवेलेबल है। इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया भी इस लेटर को कोट कर रहा है और ये बात दुरुस्त है कि ये लेटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट को लेकर जो है वो भेजा है। अच्छा, अगली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगली बात ये कि अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, फिर मैं आप लोगों के सवालात भी पढ़ता हूँ। सवाल आप लोग करते रहे, मैं आपके सवाल देख रहा हूँ। थैंक यू अगेन किंग फॉर द मैसेज एंड एनिम, आपका बहुत शुक्रिया, आप मैसेज करें फॉर द लव फॉर द सपोर्ट। ओके, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। अच्छा, 24 जुलाई को ये लेटर आया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से जो खालिस्तान के लीडर हैं उनको, और 28 जुलाई को जो है ये लेटर एट द एंड ऑफ द डे ये आप कह सकते हैं लेटर इन्होंने अपनी जो है वो ट्विटर पे अनाउंस किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि खालिस्तान मूवमेंट का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस लेटर में डायरेक्टली जो है वो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन अपने सिटीजन्स की हिफाजत की बात बार बार की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, विच शोज कि जो पिछले दिनों जो कनाडा में मर्डर्स हुए खालिस्तान मूवमेंट के लीडर्स के, कहने का मतलब है इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का अमल जो है वो दोबारा अमेरिका में होगा तो एक्शन खास तौर पर लिया जाएगा और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनको छोड़ेंगे नहीं। अगली बात ये की है कि अमेरिका की जो वैल्यूज़ हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है उनके लोगों की, उसकी बात की गई कि अगर उनके लोगों की सिक्योरिटी पर किसी तरह का कोई ऑपरेशन किया गया, किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खालिस्तान मूवमेंट को रोकने की कोशिश की या फ्रीडम ऑफ द स्पीच को रोकने की कोशिश की, तो एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि ये लोग जो हैं अमेरिका की तरफ से जो है वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आने वाले दिनों में इन लोगों को जो है वो ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया जाएगा। और इंडिया और जो अमेरिका के रिलेशन हैं वो भी स्ट्रेन में हैं और ज़्यादा स्ट्रेन में आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशनशिप दोनों मुल्कों के ठीक नहीं है, आने वाले वक्त में टेंशन्स बढ़ सकती हैं। आगे जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बेसिकली कंट्रोवर्शियल पब्लिक रिलीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पब्लिक रिलीज़ होने के बाद भारत की जानिब से जो उनका मीडिया है वो बहुत परेशान है। भारत के जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इस चीज़ की बार बार बात कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या होगा। मैंने भी इस पर काफ़ी बोला है, मैंने कहा आज मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था इस बारे में बात करना, इस पूरे लेटर को समझना। और खालिस्तान मूवमेंट जो दोबारा से एक लाइम लाइट में क्यों आई है, उसके पीछे वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज़ हैं मोदी साहब से और वो इस तरह के टैक्टिक आ रहे हैं ताकि वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी साहब को जो है उन पे प्रेशर डालें और मोदी साहब जो है वो ब्रिक्स से भी निकल जाएं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल जाएं, पूरी तरह से चाइना को कंटेन करने में अमेरिका की मदद करें और जो ट्रेड अमेरिका की और भारत की चल रही है उसमें अमेरिका को ज़्यादा बेनिफिट वो दें। अगली बात ये है कि एक तरह से जो खालिस्तान मूवमेंट है ये एक तरह से रिकग्निशन भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने की है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, अगर प्रेसिडेंट किसी भी मूवमेंट के जो लीडर है उसको अगर कोई लेटर भेजता है, ऑफिशियल लेटर भेजता है और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है कि हम आपके लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इट शोज़ कि वो उस जो आप कह सकते हैं उस मूवमेंट को या उस तहरीक को सपोर्ट कर रहा है या एटलीस्ट वो मैसेज दे रहा है कि ये जो